हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। हम शेयर कैपिटल स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी लॉ की क्लास में। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि होता क्या है शेयर कैपिटल, कितनी तरह की शेयर कैपिटल होती है, कंपनी सेक्टर के अंदर डेफिनेशन क्या है, इक्विटी शेयर क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर क्या होती है, प्रोसीजर क्या है इशू करने का। तो हम मोटा मोटी पहले ये बात करेंगे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पार्ट ए। पार्ट ए जो इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग एंड टाइप्स की बात करता है। पार्ट ए, कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, बात करते हैं। ठीक है ना। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो अमाउंट होता है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेस को, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होता है ना। कैपिटल इज अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू रनिंग अ बिजनेस, which is required to running a day to day business and it is operation. क्लियर? ये एक अमाउंट होता है। अमाउंट अमाउंट होता है। अब कैपिटल क्या होती है? कैपिटल आप कहाँ से रेस कर सकते हो? एक पर्सन जो है, एक बिजनेसमैन जो है, कैपिटल कहाँ से रेस कर सकता है? क्या क्या सोर्स है कैपिटल को रेस करने के? अपने बिजनेस के लिए वो पैसा कहाँ से रेस कर सकता है? पहला, डेट। डेट भाई, जो कंपनी बोरो कर सकती है, बोरो कर सकती है किसी बैंक से, किसी पर्सन से। और दूसरा, इक्विटी। जब कंपनी क्या करती है, अपनी ओनरशिप के बदले में पैसा लेती है, ओनरशिप देती है अपनी कंपनी के अंदर, और उसके बदले में क्या लेती है? इन्वेस्टर से ओनरशिप के बदले में पैसा लेती है। इक्विटी। इक्विटी शेयर इशू करके, शेयर्स। तो हमारे जो होता है, दो तरह से जो है कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है, पैसा रेज कर सकती है अपने बिजनेस के लिए, डेट से और दूसरा इक्विटी से। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इस केस में जो हम टर्म यूज करते हैं कैपिटल, उसका मतलब होता है शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में जो हम टर्म यूज करते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में जो हम टर्म यूज करते हैं, उस टर्म का नाम होता है शेयर कैपिटल। द कैपिटल इन टर्म ऑफ रुपीज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। जो कैपिटल होती है, क्या होता है? अगर मैं बात करूं, कैपिटल जो होता है, इट इज अ एग्रीगेट अमाउंट, और उसको नंबर ऑफ अमाउंट्स के अंदर, नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर है? तो मीनिंग ऑफ कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस, which is required by a company for its day-to-day operations. It can be a debt capital, it can be a equity capital. If a company limited by share, the term share being the share capital of the company. ये ना, aggregate amount called the shares capital, and it is divided into number of shares of a fixed amount. तो ये हमारे पास होता है शेयर कैपिटल की बात हम करते हैं। अब कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। शेयर्स की डेफिनेशन क्या होती है, हम अकॉर्डिंगली सब कुछ डिस्कस करके यहाँ पर चलते हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन 2 क्लोज 84 की। सेक्शन 2 क्लोज 84।
सेक्शन 2 क्लोज 84 होता है हमारे पास शेयर्स की डेफिनेशन। शेयर्स एज पर सेक्शन 2 क्लोज 84 of the Companies Act 2013, share means shares in the share capital of the company, including the stock. Share means shares in the share capital of the company, including the stock. अब stock क्या होता है? stock it is a aggregate amount of the shares. stock जो होता है aggregate होता है, aggregate total aggregate amount of the shares, तो वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। सेक्शन 44 नेचर ऑफ द सिक्योरिटी। सेक्शन 44 बात करता है नेचर ऑफ द सिक्योरिटी। बात करते हैं सेक्शन 44 provides that the shares or the debentures या any other interest of the member in a company is a मूवेबल प्रॉपर्टी। जो सिक्योरिटी है, शेयर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, कोई भी इंटरेस्ट हो गया मेंबर का कंपनी के अंदर, वो क्या है? वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव नंबर। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल जो है उसको क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ, उसको डिफरेंट डिस्टिंग्विश किया जाता है बाय अ डिस्टिंक्टिव नंबर, बट दिस प्रोविजन इज नॉट अप्लाई इफ द शेयर इज held by a person whose name is entered as a holder of beneficial interest in such share in the record of deposit। मैं ये कहना चाह रहा है सेक्शन 45 कहता है कि अगर आपके पास, देखो होल्डिंग दो तरह से होती है शेयर की, एक होती है फिजिकल होल्डिंग। अगर आपके पास फिजिकल होल्डिंग है तो आपको क्या मिल जाएगा? कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देगी, है ना। और एवरी शेयर्स इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव नंबर। अगर आप फिजिकल शेयर हैं तो उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है किससे? एक डिस्टिंक्टिव नंबर से। बट ये प्रोविजन जो है डिस्टिंक्टिव नंबर वाला किस पे अप्लाई नहीं होता? ये अप्लाई नहीं होता अगर आपने डीमैट फॉर्म में शेयर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर जो है होल्ड कर रखे हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर शेयर्स को होल्ड कर रखा है तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो क्या होती है क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल? जो हमारी शेयर कैपिटल है वो अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होती है। अलग अलग क्लासेस के अंदर क्या होती है? डिवाइडेड होती है। पहले बात करते हैं ऑथोराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको ऑथोराइज नॉमिनल भी कहा जाता है, ऑथोराइज भी कहा जाता है, रजिस्टर्ड भी कहा जाता है। नॉमिनल भी कहा जाता है, ऑथोराइज भी कहा जाता है और रजिस्टर्ड भी कहा जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। अब होता क्या है ये ऑथोराइज, रजिस्टर्ड कह लो, नॉमिनल कह लो। अगर मैं सेक्शन 2 क्लोज 8 की बात करूं कंपनीज एक्ट की, इसका मीनिंग होता है द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, सच कैपिटल एज ऑथोराइज, जिसको ऑथोराइज किया गया है बाय द मेमोरेंडम टू बी द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्योंकि मेमोरेंडम जब हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, मेमोरेंडम के अंदर एक कैपिटल क्लोज होता है जो कि क्या होता है, जितना अमाउंट उसके अंदर डाला जाता है और वो रजिस्टर हो जाता है, वो क्या कहलाता है? मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम कैपिटल। आगे बात करते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज 50 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, such capital has the company issue from time to time for subscription। मतलब ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल जिसको कंपनी क्या करती है? सब्सक्रिप्शन के लिए
टाइम टू टाइम इशू करती है, सब्सक्रिप्शन के लिए टाइम टू टाइम इशू करती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज 86 अंडर द कंपनीज एक्ट, सच पार्ट ऑफ द कैपिटल which is for the time being subscribed by the member of a company. It is the portion of the issued capital at a face value which has been subscribed for or taken up by the subscriber of the shares in the company. मान लो भाई कंपनी ने 5 लाख रुपए के शेयर इशू किए और इसमें से सिर्फ 3 लाख के शेयर्स पब्लिक ने परचेज किए, तो जितने परचेज किए, जितने सब्सक्रिप्शन में आए, उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। ये पार्ट होता है इशूड कैपिटल का। ये किसका पार्ट होता है? इशूड कैपिटल का। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज 15 कॉल्ड अप कैपिटल। सेक्शन 2 क्लोज 15 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, such part of the capital which has been for the payment, which has been called for the payment. It is that portion of the subscribed capital which has been called up or demanded on the shares by the company. मान लो 3 लाख के शेयर्स, 3 लाख के शेयर्स जो थे पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे, उसमें से कंपनी ने बोला हमें 2 लाख की पेमेंट कर दीजिए। हमें कितने की पेमेंट कर दीजिए? 2 लाख की पेमेंट कर दीजिए। 2 लाख की पेमेंट कर दीजिए, तो वो क्या कहलाता है? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। और लास्ट है हमारे पास पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? एज पर सेक्शन 2 क्लोज 64 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द मनी credited as paid up has equivalent to the amount received as a paid up in respect of the shares. कंपनी ने मांगे थे 2 लाख रुपए, कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगे थे कि भाई हमें 2 लाख दो, बट जितना कंपनी को एक्चुअल में रिसीव हुआ, मान लो 1.5 लाख रुपए मिला, जितना मिला कंपनी के अकाउंट में, जितना क्रेडिटेड हुआ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। उसको बोला जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। तो हमारी कितनी क्लासेस ऑफ शेयर होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 43, as per section 43 of the Companies Act, the share capital of the company limited by share shall be of 2 kind. 2 तरह की कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल 2 तरह की होती है। पहले होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल भी 2 तरह का होता है, एक तो वोटिंग राइट, विद वोटिंग राइट और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट किससे हो सकता है? डिविडेंड से हो सकता है, वोटिंग से हो सकता है, या अदरवाइज हो सकता है। और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है उसकी बात करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल? इट मींस ऑल द शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सारी की सारी शेयर कैपिटल जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती, वो क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फीचर। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल के पास वोटिंग राइट होता है at all the general meeting of the company. These vote have effect of the controlling the management of the company. इक्विटी शेयर कैपिटल के पास, इक्विटी शेयर्स जिनके पास होते हैं उनके पास कंट्रोलिंग पावर होती है। मैनेजमेंट को कंट्रोल कर, मतलब वो कंट्रोलिंग क्या करते हैं? कंट्रोलिंग पावर उनके पास होती है। उनके पास हर एक जनरल मीटिंग के अंदर वोट करने का पावर होता है। इक्विटी शेयर्स हैव द राइट to share the profit of the company in form of dividend and bonus shares. Equity shares होल्डर के पास राइट होता है कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वो क्या करते हैं?
शेयर करते हैं, पर कंपनी के प्रॉफिट में उनका क्या होता है, शेयर होता है, इसमें इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड में एंड बोनस शेयर्स में। हाउएवर यूर इक्विटी शेयर कैन नॉट डिमांड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी which is left to the discretion of the board of directors. Last point, when the company is wound up, payment toward the equity share will be made to the respective shareholder only after the payment of claim of all creditor and preference shareholder। कि भाई ये कहना चाह रहा है कि जब कंपनी वाउंड अप होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा सबसे बाद में मिलता है। पहले किसकी पेमेंट होती है, पहले क्रेडिटर्स की और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम्स की पहले क्या होती है, पेमेंट होती है, उसके बाद इनको पैसा मिलता है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, इट मींस द पार्ट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हिच कैरी और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है, जिनके पास क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है। अब प्रेफरेंशियल राइट किस रिगार्डिंग होता है वो बात कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल राइट होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड हैज आइदर अ फिक्स अमाउंट और अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट व्हिच मे बी आइदर फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर के मुकाबले जो डिविडेंड है वो एक फिक्स रेट पे मिलता है, एक फिक्स परसेंटेज पे मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। अगर जब कंपनी वाउंड अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो जो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होती है ना, जो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होती है वो क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलती है, पहले मिलती है। रिपेमेंट इन केस ऑफ वाइंड अप, repayment in case of winding up or repayment of capital of amount of share capital paid up or deemed to have been paid up, whether or not there is preferential right to the payment of any fixed premium or a premium on any fixed scale specified in the memorandum on आर्टिकल ऑफ एफआईआर। और फिर जो रिपेमेंट भी होती है कैपिटल की एक फिक्स अमाउंट पे होके यहाँ पर चलती है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिनको क्या मिलती है, एक तो पेमेंट मिलती है डिविडेंड की फिक्स रेट पे, फिक्स रेट पे इनको क्या मिलती है, डिविडेंड की पेमेंट मिलती है, या फिर एक फिक्स परसेंटेज पे मिलती है, या फिर इनको क्या मिलती है, एक फिक्स अमाउंट मिलता है। जब कंपनी क्या होती है, वाउंड अप होती है, फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल इनको जब रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होती है वो इनको मिलके यहाँ पर चलता है। अब शेयर कैपिटल हमारे पास दो तरह की होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आगे फर्दर कई तरह की होती है, जैसे रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। हाँ, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिसके अंदर डिविडेंड जो होता है अकोमुलेट होता है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसके अंदर जो डिविडेंड जो है अकोमुलेट होता है एंड देयरफॉर पेड बिफोर एनीथिंग पेड टू द इक्विटी शेयरहोल्डर। ये क्या होता है कि मान लो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक साल आपको डिविडेंड नहीं मिला तो वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर आपको अगर कभी डिविडेंड मिलता है तो पहले साल का और दूसरे साल का आपको इकट्ठा मिलेगा। इक्विटी शेयर्स की पेमेंट से पहले आपको
दोनों सालों का इकट्ठा डिविडेंड मिलेगा। ये कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है, इसके अंदर डिविडेंड जो है अकोमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा। नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं कि कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड इन द करंट ईयर, क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज लॉस्ट टू द एक्सटेंट। इसके अंदर जो डिविडेंड है, नॉन कॉमुलेटिव के अंदर जो डिविडेंड है वो क्या नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, वो कॉमुलेट नहीं होता, नॉन कॉमुलेटिव होता है। अगर किसी साल डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिला तो शेयर होल्डर का राइट वो डिविडेंड लेने का खत्म हो जाता है। समझ आ गई? आगे बात करते हैं कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसकी बात करते हैं। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिनके पास एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन या राइट होता है, वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, ऑन सम एग्रीगेटर। जो क्या होता है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर possess an option or a right whereby they can converted into an ordinary shares at some agreed terms and condition। जिसमें वो क्या करते हैं, अपने वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को किसमें कन्वर्ट करा सकते हैं, इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जो जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता, जिनके पास क्या होता है, वो नॉर्मल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, उनके पास कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता, उनके पास कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैज एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट्स ऑफ द कंपनी अपार्ट फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होता है कि जिनके पास एडिशनल बेनिफिट होता है। एडिशनल बेनिफिट किस चीज का होता है, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट बच गया या एक्स्ट्रा कोई एसेट बच गई, उसमें पार्टिसिपेट करने का क्या होता है, राइट होता है। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर ऐसा कोई उनके पास राइट नहीं होता, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट, वो एंटाइटल नहीं होते पार्टिसिपेट करने के, इसमें सरप्लस प्रॉफिट के अंदर या सरप्लस एसेट्स के अंदर, ठीक है ना। उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलता है। रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिडीमेबल रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। रिडीमेबल की बात कर लेते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैज अ मैच्योरिटी डेट ऑन व्हिच द डेट द कंपनी विल रीपे द कैपिटल अमाउंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनके मैच्योरिटी डेट होती है, ये एक फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं और उसके बाद कंपनी को ये क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट करनी पड़ती है। द पेइंग बैक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड redemption of dividend, redemption dividend। Preference share shall be redeemed within a period of not exceeding 20 years। जो preference share है maximum to maximum, redeemable preference share कितने साल के लिए इशू किए जा सकते हैं, maximum to maximum 20 years के लिए इशू किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा पीरियड के लिए इशू नहीं किए जा सकते। However, infrastructure company can issue preference shares redeemable within a period of not exceeding 30 years। but इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है, वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जिसका मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, 30 इयर्स हो गया पर चल सकता है। बट अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स कितने, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने सालों तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, कितने पीरियड के लिए, 20 सालों के लिए। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या हो सकता है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती एंड आर रिपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और इनकी रिपेमेंट कब होती है, जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है, वाइंडिंग अप हो जाती है, तो ये क्या होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होकर पर चलते हैं, जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। कंप्लायंस फॉर पब्लिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर कंपनीज एक्ट 2013। It is provided under section 60 of the act
that where any notice, advertisement or other public application or any public letter, bill head or letter paper of the company contain a statement of the amount of authorized capital of the company, such notice, advertisement or official publication letter, bill head or letter paper shall also contain a statement in all equally prominent position and equally conspicuous character of the amount of the capital which has been subscribed and amount paid. ये कहना चाह रहा है कि किसी भी लेटर पे, किसी भी नोटिस पे, किसी भी एडवर्टीजमेंट पे, किसी भी पब्लिक एप्लीकेशन पे जहां पर कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रखी है ना, तो वहां पर क्या होगा, उस नोटिस पे, उस एडवर्टीजमेंट पे, उस ऑफिशियल पब्लिकेशन पे, उस लेटर पे आप क्या करोगे, इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन में और साफ साफ लेटर्स के अंदर, कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर्स के अंदर कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल को भी बताते चलोगे। कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल को भी आप बता के चलोगे। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आप ये कंप्लायंस नहीं करते प्रोविजन, तो कंपनी शैल पे ₹10,000। कंपनी को कितने रुपीस का फाइन लगेगा? 10,000 रुपीस का फाइन लगेगा। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल पे ₹5,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो होंगे, एवरी ऑफिसर वो कितना पे करेंगे? 5,000 रुपए एक डिफॉल्ट के लिए। अब बात करते हैं वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। वोटिंग राइट, voting right of equity shareholder, important. According to section 47, subject to the provision of section 43 and subsection 2 of section 50 and subsection 1 of section 118, every member of the company limited by shares and holding equity share therein shall have right to vote on every resolution placed before the company. इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट, वोटिंग राइट है एवरी रेजोल्यूशन, हर एक रेजोल्यूशन के लिए, हर एक मीटिंग के अंदर, हर एक रेजोल्यूशन के लिए इनके पास क्या है? वोटिंग राइट है। हिज वोटिंग राइट ऑन पोल शैल बी इन प्रोपोर्शनल। वोटिंग बाय पोल में क्या होता है? जो वोटिंग होती है इन प्रोपोर्शन टू शेयर्स। मान लो उसने 5,000 शेयर्स एक पर्सन ने होल्ड कर रखे हैं, इक्विटी शेयर्स, तो वोटिंग बाय पोल के अंदर उसके पास 5,000 टाइम वोट करने का राइट है। उसके पास 5,000 टाइम वोट करने का राइट है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स की। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर से वोटिंग राइट की। वोटिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, voting right for preference shareholder. Section 47 subsection 2 state that every member of the company limited by shares and holding preference share capital therein, in respect of such capital, have a right to vote only resolution before the company which is directly affect the right attached to the preference share and any resolution for the winding up of the company or for the repayment of reduction of equity and preference share capital, and his voting right on poll shall be proportional to the shares in the preference share capital of the company. ये कहना चाह रहा है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास सिर्फ लिमिटेड वोटिंग राइट होता है। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक लिमिटेड वोटिंग राइट होता है। सिर्फ वो कब वोटिंग राइट करता है? वो सिर्फ उस मीटिंग के अंदर जहां पर उसका राइट जो है अफेक्ट हो रहा है, जहां पर उसका क्या हो रहा है? राइट जो है अफेक्ट हो रहा है, उस रेजोल्यूशन पे वो क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। दूसरा, वो वोट कब कर सकता है? जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, जो कंपनी क्या हो रही है? वाइंड अप हो रही है। तीसरा,
वो कब क्या कर सकता है, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में। तो इन सब केस के अंदर वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, वोट कर सकता है। आगे बात करते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the dividend in respect of a